ओके, सो हेलो गाइस, साहिल दिस साइड। आज हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, अपने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपना मैथमेटिक्स का फाउंडेशन का जो कि एप्लीकेबल है मिड 22 एंड ओनवर्ड्स के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज रेशियोज। राइट। सो मेरा आप सभी से बड़े जनरल क्वेश्चन है। आप सभी ने बचपन में ना ये चैप्टर, मतलब सिलेबस यहाँ बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस ये हुआ है, ये मुश्किल है। आप सभी ने चैप्टर 5th या 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि रेशियोज होते क्या है। सब बताइए, रेशियोज होते क्या है। तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग है रेशियोज का। रेशियोज होते क्या है? रेशियो इज अ कंपैरिजन। रेशियो क्या है? कंपैरिजन, नापतोल किया जाता है। नापतोल का मतलब क्या होता है? नापतोल मतलब तुम्हारे सामने मैंने दो चीज रखी है, ओके, तो उसको नापना। ऐसे एप्पल्स है, तो भाई मेरे पास बहुत सारे एप्पल पड़े हैं, मैंने रख दिए, दो मेरे दो आपके। तो हमारा रेशियो क्या हुआ? 2/2। हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेरे पास कितने एप्पल्स हैं, आपके पास कितने एप्पल्स हैं। तो हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं रेशियोज में। ठीक है, पहला वर्ड का हमने क्लियर होगा, फिर एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं, फिर ओवरऑल कंफ्यूजन देखेंगे इसका मतलब आता क्या है। ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। सिंगल क्वांटिटी का नहीं होता, मतलब एक सेब को तुम रेशियो में नहीं बता सकते कि आपके पास कितना है, मेरे पास कितना होगा, या तो सारा मेरे पास होगा या सारा सारा आपके पास होगा। ठीक है ना? तो इसको हम, सेब हमारे पास एक से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी समझ आ चुका है। ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड का मतलब है सिर्फ एप्पल ही होने चाहिए। मतलब एप, मेरे पास दो एप्पल है, आपके पास दो बनाना है, इसको हम रेशियो में कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम काइंड के नहीं है। सेम ही चीज को नाप तोल करो, ऑब्वियसली बात है ना। एप्पल का बनाना के साथ क्या कंपैरिजन हो सकता है? आई डोंट थिंक सो देयर इज एन कंपैरिजन इन दिस। राइट। बाय डिवीजन, डिवीजन का मतलब है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी तेरे पास दो, मेरे पास एक, तो 2/1 लिखते हैं ना हम रेशियोज कैसे। इसको हम आगे से समझते हैं। तो रेशियो की पूरी डेफिनेशन बनती क्या है? रेशियो बेसिकली होता क्या है? किसी भी सेम क्वांटिटी को, क्वांटिटी नहीं, आई एम सॉरी टू से, किसी भी सेम चीज को एक से ज्यादा है हमारे पास, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसे हम रेशियोज कहते हैं। तो रेशियो का बेसिकली फॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। नेक्स्ट, रेशियोज को हम लिख कैसे कैसे सकते हैं? रेशियो का बेसिकली ये सिंबल होते हैं हमारे दो डॉट है। देखा ना, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा हुआ है, जहाँ पे देखो मेरा कर्सर है, 5:6। तो इसको हम पढ़ते क्या? 5:6। इसको रेशियोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5-6, हाइफन इन द सेंस की 5/6 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5:6 रेशियोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली जो जनरली जो हम रेशियोज को हम यूज करते हैं, वो हम ये वाला यूज करते हैं, या ये वाला। या आगे ना बाय डिवीजन, डिवाइड से भी शो करते हैं। पिछले डेफिनेशन हो गई क्लियर। नेक्स्ट, इसके जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी, ए डिवाइड बाई बी, या ए टू बी। ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट, ये पहली टर्म है ए, जो ये पहली टर्म है 5, इसको हम बोलते हैं ए। 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, इन सबको हम बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स, ये तो बड़ा जनरल था, इसमें आई डोंट थिंक इसमें कुछ देखने जाने की जरूरत है। नेक्स्ट, जो ये ए है फर्स्ट टर्म, दैट इज 5, ये वाला 5, ये वाला 5, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और ये 6 को हम क्या बोलते हैं? इस 6 को हम क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म। जो फर्स्ट टर्म है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? और एंटीसीडेंट। और आई एम सॉरी, और जो सेकंड टर्म है 6, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब ये दोनों वर्ड्स, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, इनको याद रखना, क्योंकि पेपर्स में इन्हीं से रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर तुम ऑब्वियसली बात है ना, कि तुमने सिंपल लिख दिया फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, तो थोड़ी तो डिफिकल्ट, इजी लेवल हो जाएगा ना। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ताकि बच्चों को इजी क्वेश्चन होता है, समझ ना आए, इसलिए लैंग्वेज थोड़ी घुमाई जाती है, इसलिए इन मुश्किल शब्द का प्रयोग किया जाता है। So please keep in mind to learn these words too. How we write the ratios, एक बार मैं इंग्लिश में स्पीक कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी, सो यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। So I'm speaking all things, all those examples in English too. We can write the ratios like here. See my cursor, where is this? It is here. We can write this by two dots between the two terms. This 5 and this 6 both are called terms, and this first term, that is 5a,
In general terms, we can call it antecedent, antecedent. And the second term, we can call it second term or consequent. Anyone we can say. ठीक है? But keep in mind, learn these two words because these both are come in exams. Examiner doesn't write first term or second term. He will or she will write the antecedent or consequent to make the question complicated language so that you can understand it. ओके, तो यहाँ से हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने आईसीआई के क्वेश्चंस पर। पहले कंसेप्ट करेंगे, फिर हम करेंगे आगे इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं ये आगे रेशियो वाला चैप्टर। पहले हम आईसीआई के मॉड्यूल से ही पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले ओवरव्यू में इसमें क्या पढ़ना है, इनवर्स रेशियोज, टाइप्स ऑफ रेशियोज एंड रेशियोज, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। अभी हमने रेशियोज पढ़ ही लिया है, यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। रेशियोज क्या होता है ये हमने पढ़ ही लिया है, ये सभी मैंने आपको बता ही दिया है। मार्क्स इलस्ट्रेशन 1 पे आता हो, ये क्या लिखा है, रेशियोज को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। बीच में दो डॉट्स लिख सकते हैं, 12 रेशियो 16। Here are two dots in between the two terms, so we can write it by making two dots between the two terms, or we can make the hyphen. Okay, or इन्होंने और and please remember to write the ratios in the lowest or simplest form. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, usually a ratio is expressed in lowest terms, या simplest form। जितना छोटा लिख सकते हो उसको, जितना काट पीट के कर सकते हो उतना छोटा उस रेशियो को हमें लिखना होता है। जैसे 12 रेशियो 16 है, ये कौन सी टेबल से कटता है, आई थिंक 4 की टेबल से या 2 की टेबल से भी काट सकते हो। पहले हम इसको काटते हैं 4 की टेबल से, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 की टेबल से कटेगा तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 से 4 कट जाएगा तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम 3/3 रेशियो 4 भी लिख सकते हैं। उसको रीड आउट कैसे करेंगे, 3:4। द ऑर्डर ऑफ द टर्म इज रेशियो इज इंपॉर्टेंट। क्या कहना है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ये पॉइंट कहना चाह रहा है, जो हमने रेशियो लिखा हुआ है 3:4, 12:16, इसका ऑर्डर मैटर बहुत ज्यादा करता है। मतलब जो ये रेशियोज है 12 और 16, इसको तुमने अगर उल्टा कर दिया तो ये कोई भी फायदा नहीं होगा। इसकी रेशियो, ये जो टर्म्स का ऑर्डर है ये बहुत मैटर करता है। अगर मैं कह रहा हूँ साहिल एंड अमन हैज एप्पल्स इन द रेशियो 2:3, इसका मतलब है कि साहिल के पास 2 एप्पल्स हैं एंड अमन के पास 3 एप्पल्स हैं। अगर मैं ये लिख दूं, अगर हमने इस रेशियो को उल्टा लिख दिया 3:2, तो इसका मतलब तो ये होगा ना साहिल के पास 3 एप्पल्स आ गए, अमन के पास 2 एप्पल्स आ गए, या इसका वाइस वर्सा। तो ऐसे उल्टा मत करना, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड ये टफ बना देगा चीज को, ये गलत हो जाएगा, ऐसे मत करना। इसलिए रेशियो का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट, 3:4 एंड नॉट सेम एज 4:3। अभी मैंने बताया, कल का एग्जांपल देखिए। रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया था कि हम कंपेयर एप्पल्स से करेंगे, वी कैन नॉट कंपेयर द एप्पल्स विद बनाना। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3, देयर इज नो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड द सैलरी ऑफ अ टीचर। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना बात क्या कहना चाह रहा है। भाई सेम चीज को कंपेयर करो, उल्टी सीधी चीजों को आपस में कंपेयर मत करो। पेंसिल को रबड़ से, मैन को वुमेन से, बॉय को गर्ल से कंपेयर मत करना। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड। ये भी एक अलग एग्जांपल है। नेक्स्ट, quantities to be compared must be in the same units। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या कहना चाह रहा है, वही बात मैंने कहा था ना, एप्पल्स को एप्पल्स के साथ ही कंपेयर करना। वैसे ही करें, ग्राम को ग्राम के साथ ही कंपेयर करना, किलो केजी को केजी के साथ ही कंपेयर करना, ऐसी ब्ला 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 जो भी यूनिट्स होती है उसको उसी के साथ कंपेयर करना, टन को टन के साथ ही कंपेयर करना। क्या करें, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 केजी, क्या इसके बीच में रेशियो हो सकती है क्या। मैंने कहा ना यूनिट सेम रखना है, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करो या इसको केजीज में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कन्वर्ट करो, फिर हम रेशियोज को सेम बना सकते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, यूनिट कंपेयर करें ना, 1 ग्राम। याद था जब हम मम्मी को सामान लेने भेजते हैं दुकान पे की पहिया सामान, या पहिया का मतलब होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम का मतलब। और किलो में कितना होता है, मम्मी कहती है जब किलो लेके आ, सब्जी चीनी लेके आ, तो किलो में होता है 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम होगा। 2 किलो लिया यानी कि 2000 ग्राम सामान लिया। तो इसका रेशियो हम ऐसे लिख सकते हैं 150 रेशियो 2000।
और काट पीट के ये आंसर आ जाएगा। काट पीट के मतलब 3 की टेबल से काटो, जिस टेबल से 5 की टेबल से काटो, 10 की टेबल से काटो, जिस टेबल से भी कटता है, 50 की टेबल से काटो, काटो इसको जैसे तुम काट सकते हो छोटा छोटा। और ये हमारा इसमें किस टेबल से काटा हुआ है, पहले 0 से 0 जाएगा, फिर इसको हम काट देंगे 5 की टेबल से। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 0। आई एम सॉरी गाइस, मेरे पास अभी लैपटॉप वो वाला नहीं है जिसमें पेन चल सकता। आई विल अरेंज इट वेरी सून। सो मैं उसके बाद आप लोगों को इसमें मार्किंग करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए हम ऐसे ही बुक में से रीडिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन इस बार मैं ऑन करूंगा, आप लोग उसमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोग कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, अभी कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट, रेशियोज बिटवीन 25 मिनट्स और 45 सेकेंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। ये देखना, यूनिट्स देखना, सेकंड्स है, इधर इधर मिनट्स है। इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमको पहले यूनिट्स बराबर बनानी पड़ेगी इक्वल करने के लिए। इसमें पेन भी तो नहीं चलता, प्रॉब्लम भी तो यही है ना। ओप्स, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। ये तो मिनट्स को सेकंड्स में लेके जाओ, ये सेकंड्स को मिनट्स। एंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, बताओगे क्या? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? दैट इज 60। गुड। तो 25 इंटू 60 कर दिया, सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। 45 सेकंड्स ऑलरेडी था, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा? 1500/45। इसको हमने काट दिया, किस टेबल से काटा हुआ है? कैन एनीवन गेस? इसको हम पहले 3 से काटेंगे, फिर किसी और से काटेंगे। वैसे आई थिंक इसने काटा उसको 15 की टेबल से। 15 3 जा 45 एंड 15 300 जा 15 1 जा 800 15 100 जा 1500। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 100/3। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम 5 पे आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, देख लो ये कितनी मुश्किल है। नेक्स्ट, रेशियोज बिटवीन 3 kg एंड 5 kg के बीच में क्या होता है? तो सिंपल है। बेसिकली पॉइंट कहना क्या चाह रहा है इस इलस्ट्रेशन में, टू कंपेयर टू रेशियोज को कंपेयर करने के लिए कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। वही है, मतलब अगर रेशियो को कंपेयर करना हो तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है रेशियो की फॉर्म में। मतलब किसी भी फॉर्म में लिखो, लाइक फ्रैक्शन में 3/5 लिख दो रेशियोज को, अगर हमें इन टू रेशियो को कंपेयर करना होगा तो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इलस्ट्रेशन टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर। अभी कैसे पता चलेगा कौन सी रेशियो बड़ी है? इसको सोल्व कर लो, ये तो बड़ा सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ फिजिक्स क्लास में। तो क्या सोल्व करते हैं? 3 2 जा 6, इसको से मल्टीप्लाई प्लस ऊपर वाला, तो 7/3। तो ये आ गया हमारा 7/3। ओके, नेक्स्ट चलो। 3 3 जा, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 प्लस ऊपर वाला 10/3। डिनोमिनेटर सेम रहता है, 10/3 आ गया। तो बस 3.6 4.8 एस रहेगा। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? पहला 7/3 10/3। तो अब इसको सोल्व करना, 7/10 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा। मतलब अब सारी रेशियोज हमारी इक्वल आ चुकी है। पहली रेशियो तो हमारी ये है, तो हमारी ये रेशियो बन गई है पहली। सेकंड पार्ट अभी करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट देख लो। कर दिया ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/3 इंटू में 10/3। तो 7/3 इंटू में 10/3, ये हमारे क्या देगा? 7/10। 3 से 3 नीचे से कट जाएगा, दोनों अपोजिट साइड है ना, देखो। एक चीज इधर लिखी हुई है, एक चीज इधर लिखी हुई है। तो 7/3 रेशियो 10/3, नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 7/10। सेकंड पार्ट था 3.6 रेशियो 4.8। इसको तो क्या ही करोगे, सिंपल ही लिख लो। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 36/48। अब इसको 2 के टेबल से काट दो, जितना कटता है काट दो, लास्ट में आंसर हमारा आ जाएगा 3/4। ओके, बस इन्होंने अब सोल्यूशन करके दिखाया हुआ है। If the quantity increases or decreases in the ratio, A ratio with the new quantity equal to B with the original quantity divided by A, the fraction by which is सब बकवास है, this is not so important. तो बस हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। जैसे 3 एग्जांपल्स है हमारे, और चलते हैं अभी हम आगे। यहाँ तक हमारा हो गया था इलस्ट्रेशन नंबर 7। रोनाक का वेट इतना है 56.7 kg। अगर वो रिड्यूस कर लेता है अपना वेट
इस रेशियो में 7:6 में, उसका नया वेट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल वेट कितना है रोनाक का 56.7, ये तो हमें गिवन हो गया। अगर वो रिड्यूस कर लेता अपना वेट किस रेशियो में 7:6 में रिड्यूस कर देते, ये भी चीज हमें गिवन है। आगे चलो, उसका न्यू वेट कितना आ जाएगा, इसका न्यू वेट आ जाएगा, इसको इस रेशियो के उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो तो इसका हमारा ओरिजिनल वेट आ जाएगा। क्या करा इसने 56.7 वेट था, इनटू में कर दिया 6 ऊपर ले आए 7 को नीचे ले आए। इससे हुआ क्या ओरिजिनल वेट निकालने के लिए हमें दिया क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, आप हायर लेवल पे डिटेल में पढ़ोगे इस कॉन्सेप्ट को। ये होता क्या है, जैसे तुम्हें कोई भी चीज गिवन है, जैसे कि आप लोगों ने 12th में अकाउंट्स में ना पार्टनरशिप में पढ़ा होगा ये चीज। मेरे को किसी पार्टनर की नई कैपिटल लेके आता है 1 लाख रुपए सपोज करो, तो 1/3 शेयर के लिए, तो हमें फर्म की क्या निकालनी होती है पूरी कैपिटल। तो हम क्या करते थे, जो उसका शेयर है 1:3 या 1/3, उसको उल्टा कर दो, 3/1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी जो कंपनी की ओरिजिनल कैपिटल आ जाएगी। ठीक है ना, ओरिजिनल जो पैसा लगा हुआ था इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और कैपिटल आ जाती है। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे है, वेट दिया हुआ है, इस रेशो में इंक्रीज किया, तुम्हें तो पिछला निकालना है ना इंक्रीज करने से पहले वाला, तो जो भी रेशो में इंक्रीज हो उसको उल्टा कर दो तो हमारा वेट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, वो अर्जेंट कॉल आ गया था। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा इलस्ट्रेशन नंबर 7। अगर इसका कोई डाउट आता है तो मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर लेना। मैं आप लोगों का नंबर एक बार फिर बता देता हूँ, 981 383 2236। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 981 383 2236। आप लोग मुझे इसका मैसेज करते हैं, आप लोग कोई भी डाउट आता है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, मतलब अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द रेशियो। सिंप्लीफाई का बड़ा जनरल सा मतलब है कि इस रेशियो को जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल सिंप्लीफाइड अब करना है। अब क्वेश्चन बेसिकली है क्या, 1/3 रेशियो 1/8 रेशियो 1/6। याद करो बचपन में ऐसे क्वेश्चन करते थे, जहाँ पे क्या होता था, तीनों का डिनोमिनेटर देख के जो हमें कॉमन एलसीएम दिखता था, मतलब तीनों कौन से टेबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको हम डिनोमिनेटर बना लेते थे। अगर कोई से नहीं दिखता, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर पे जाके वो तीनों अपने आप ही फंसेंगे। और वैसे सोच के देखो, ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 8 भी आता हो, 3 भी आता हो और 6 भी आता हो, है क्या ऐसी कोई टेबल? नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 3 और 8 को मल्टीप्लाई करो 24। हाँ, 24 की टेबल ऐसी है जो तीनों से मल्टीप्लाई करो, मतलब 24 एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, 8 3 और 6 4 सारों टेबल में आता है। तो इसका एलसीएम कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 24। तो ये लिया इनका कॉमन एलसीएम। इनका मत देखना इनमें क्या सोल्व किया हुआ है, तीनों का एलसीएम लेना 24 आ जाएगा डिवाइड में, ऊपर लिखो 8, 3 8 सा 24 ऐसे होता है सेम रेशियो, और आगे 8 3 जा 24, 8 रेशियो 3, फिर रेशियो 6 4 जा 24। तो ये आ गया हमारा रेशियो। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे, एंड इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 बस होने वाला है, 2 पेज का है। मतलब बस मेरे को यह है कि अभी वीडियो की शुरुआत है तो ज्यादा लंबी ना बन जाए, इसलिए हम ट्राइंग टू करेंगे अच्छे से, डोंट वरी अबाउट इट। अभी जितना मैंने पढ़ा सब कुछ रिकॉल भी करेंगे क्या क्या पढ़ा है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज 720 स्टूडेंट, दैट इज 720 स्टूडेंट इन ए स्कूल ऑफ। ध्यान से लाइन को समझते ना, रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, यहाँ दिया हुआ रेशियो 3:5। और 720 क्या है फिर, बोलो बोलो क्या है 720, in number of to the number of girls in a school of 720 students, total number of students दिए हुए हैं 720। if 18 new girls are admitted in the school, 18 लड़कियां और आ गई, तो फाइंड करो how many new boys will be admitted so that the ratio of the number of boys to the number of girls will change to 2:3 का क्वेश्चन समझ आया आप सभी को? कोई बात नहीं, आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम आती है। मैं आप लोगों को फिर भी एक बार से पढ़ के बताता हूँ इसमें लिखा हुआ है। हमें दिया हुआ है एक स्कूल में 720 बच्चे हैं, जिसका रेशो क्या है, बॉयज और गर्ल्स का 3 बॉयज हैं तो 5 गर्ल्स होंगे, ये हमारा रेशो है। पहले बॉयज लिखा हुआ है तो पहला फ्रैक्शन बॉयज का, बाद में गर्ल्स है तो बाद वाला फ्रैक्शन गर्ल्स का। अगर 18 लड़कियां हमारे स्कूल में और आई हैं, इफ द न्यू 18 न्यू गर्ल्स आर एडेड इन द स्कूल, फाइंड करो कितने बॉयज एडमिट करे गए
ताकि हमारे जब जो नया रेशो है बॉयज और गर्ल्स के बीच में वो आ रहा है 2:3 का। सॉल्यूशन पार्ट में क्या कर रखा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन था 3:5। बोलो कहाँ पे गिवन था, पहले लाइन में। सर ये तो पुराना में गिवन ही था। और इसने क्या कहा, अब इस रेशियो का सम कितना हो जाएगा, टोटल 8 है 3:5 का। ओके, तो नंबर ऑफ स्कूल याद करो, अकाउंट में हम निकालते थे। ये तो बहुत सिंपल है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या तुम डिटेल में जाना। जैसे इधर 720 हमारे स्कूल में बच्चे हैं, रेशियो क्या था स्कूल स्कूल बच्चों का, तो बॉयज का रेशियो है 3:5 रेशियो है बॉयज रेशियो गर्ल्स का। तो टोटल स्टूडेंट है 720, तो इसमें बॉयज कितने होंगे, 3 को डिवाइड कर दो रेशियो के टोटल से 3/8 से। और गर्ल्स निकालनी हो तो क्या कर दो, 720 टोटल स्टूडेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 5 से, नंबर ऑफ गर्ल्स जितना टोटल रेशियो कितना है 8, तो हमारा आ जाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे स्कूल में। आई होप आप लोगों को तीन कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। ओके, आगे चलो। लेट द नंबर ऑफ न्यू बॉयज एडमिट, एक्स करें क्योंकि यही तो हमें निकालना है एक्स। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 200, 270 ऑलरेडी है पड़े, एक्स 4 आए होंगे। ऐसे 18 न्यू गर्ल्स आई तो गर्ल्स ऑलरेडी कितनी थी 450, 18 गर्ल्स 4 आ गई, तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई हमारी 468। और अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन टू द प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताना। बॉयज का रेशियो क्या है, नए वाला 270 प्लस एक्स डिवाइड बाई गर्ल्स कितनी होगी, नहीं 468, इक्वल टू नया रेशियो क्या होगा था 2:3 बॉयज और गर्ल्स का। यही तो कहा भाई, इतने टोटल बच्चे हैं टोटल, ठीक है, इतने बॉयज हैं इतने गर्ल्स हैं, इधर इतना बॉयज का रेशियो गर्ल्स का रेशियो गिवन है। तो बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, इस सब आपने पढ़े हुआ है बचपन में। जिसने मैथ्स नहीं लिया था 11th 12th में, डोंट टेल मी 11th 12th का चैप्टर है ही नहीं, ये तुम्हारे बचपन 5th 6th क्लास का चैप्टर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी का हो गया होगा। फिर कह रहा हूँ कोई डाउट है मेरे नंबर पर मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, मैंने नंबर आप सभी को बता दिए हैं। अब आते हैं इनवर्स रेशो, ये है यहाँ का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब ये सब कुछ थ्योरी में भर भर के लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं कि पॉइंट करके क्या लिखा हुआ है। वन रेशो इज द रिवर्स ऑफ अनदर इफ द प्रोडक्ट इज वन। कहने का मतलब क्या है, एक रेशो दिया हुआ है, अगर तुम उसका उल्टा कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर उसका मल्टीप्लाई उसका प्रोडक्ट वन आ रहा है तो वो एक दूसरे की इनवर्स रेशो है। बेवकूफ देखा कैसे बनाया आप लोगों को। कहने का मतलब क्या है, ए बाई बी हमारी रेशियो थी, इसका उल्टा कर दो बी बाई ए, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए वन। ऑब्वियसली बात है ना, ए बाई बी इंटू में बी बाई ए करोगे तो ए से ए कटेगा ऊपर नीचे, बी से बी कटेगा तो आंसर क्या आएगा वन। उसको ये इनवर्स रेशियो कह रहा है। तो एक का उल्टा कर दो तो वो इनवर्स रेशियो बन जाता है, ठीक है। अब सम प्रॉपर्टीज दे रखे हैं रेशियोज की। A ratio A ratio B is said to be a greater inequalities if A greater B and of less inequalities if A is less than। एक रेशियो है A रेशियो B, ठीक है, इज सेड टू बी ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटीज इफ, अगर A बड़ा होता है B से तो वो ज्यादा इनइक्वालिटीज होंगी। इनइक्वालिटीज मतलब डिफरेंस ज्यादा होगा उनके बीच में। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो उनका आंसर वन से बड़ा आएगा, और अगर नीचे वाला बड़ा हुआ तो उनका आंसर वन से कम आएगा। बेसिकली पहली प्रॉपर्टी का मतलब ये। सेकंड प्रॉपर्टी, the ratio compounding to two ratios A ratio B and C ratio D is ratio B। ये पॉइंट क्या कहता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट है कंपाउंड का मतलब। A बाई बी इंटू सी बाई डी, तो दोनों का प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर वाला AC, नीचे नीचे वाला BD, तो उसको कंपाउंडेड कर दोगे तो उनका रेशियो ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3:4 एंड 5:7 को बोले कंपाउंड कर दो, मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3/4 इंटू में 5/7, 3 into 4, तो 3/4 इंटू 5, 5 टू जा 15, 7 4 जा 28, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15:28। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब अगली रेशियो कंपाउंड दिया हुआ है तीन का, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 2/3 इंटू 5/7 इंटू 4/9 इज 40/189। पॉइंट नंबर 3, एक रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। अगर एक रेशियो को कंपाउंड कर दो, खुद ही से कंपाउंड कर दो, खुद ही से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको हम बोल देंगे डुप्लीकेट रेशियो। मतलब एक रेशियो थी हमारी ए बाई बी, उसको उसी से कंपाउंड कर दो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो इनटू ए बाई बी, तो वो बन क्या जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको हम बोल देते हैं डुप्लीकेट रेशियो। दस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज डुप्लीकेट ऑफ ए बाई बी, यानी कि इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे ए बाई बी को ए बाई बी सी, तो हमारा क्या बनेगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, एक रेशियो को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो, एक रेशियो को उसी से दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, ए बाई बी था उसी को ए बाई बी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी को ए बाई बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो, ए क्यू बाय रेशियो बी क्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 2/3 का, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो 2/3 इंटू 2/3 दैट इज 4/9।
तो ट्रिप्लीकेट रेशियो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 तुम्हारा जाएगा 8/27 4। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है जो भी तुम्हें रेशियो दिया होगा उसके ऊपर रूट लगा दो, ऊपर अलग नीचे अलग, तो उसका रूट लगाने का जो आंसर आएगा उसको हम बोल देंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। एग्जांपल्स, सब डुप्लीकेट का 4/9 था, रूट लगा दो, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 एंड 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, तो आ जाएगा हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो। ऐसे ही हमारा होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, उसके ऊपर रूट लगा दो, लेकिन क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट। डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट में, तो ट्रिप्लीकेट मतलब 3, तो रूट लगाना है 3 बार, तो 3 का रूट क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब रूट 2, 27 क्यूब रूट 27। आई थिंक ये चीज मुझे बतानी जरूरत है, तो कैसे सोल्व करते हैं, ये बड़ी बच्चों वाली चीज है, बचकान चीजें हैं, आप लोगों से पढ़ी हुई है सब, इससे चैप्टर्स को फटाफट निपटाओ जितनी जल्दी निपटा सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ इंटीजर्स द क्वांटिटी असेंबली पॉइंट, बकवास पॉइंट है, इसका कुछ मतलब नहीं है अभी, तो आप लोगों के लिए रेलिवेंट होगा ना, आप लोगों को वो बता दूंगा। बस आई थिंक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन पर द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200 400 600 इज 200, ये भी बकवास से कोई काम नहीं लगी नहीं, जहाँ मुझे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है आई विल टीच यू देयर। द मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 में, मंथली इनकम 2 पर्सन 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, द मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 में इनकम, एंड ये मंथली एक्सपेंडिचर कितने हैं, इतने हैं। अगर वो इतना सेव कर रहे हैं तो उनकी मंथली इनकम क्या होगी, क्वेश्चन का कहने का मतलब समझिए क्या। पहले एक बार खुद पढ़ो, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आपके क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। जिसने नहीं पढ़ा अभी तक वीडियो को स्टॉप करो और इस क्वेश्चन को पढ़ो। हो गया। अब एक बार मैं इसका मतलब समझाता हूँ, इस क्वेश्चन का मतलब है, जो मंथली इनकम है, मैं और आप कमा रहे हैं 4:5 पे, मतलब अगर मैं 4 रुपए कमा रहा हूँ तो आप 5 रुपए कमा रहे हो, और हमारे खर्चे कितने हैं, मेरे 7 रुपए खर्चे हैं तो आपके 9 रुपए खर्चे हैं। अगर मैं 50 रुपए सेव कर रहा हूँ और आप भी 50 रुपए सेव कर रहे हो, तो हम एक्चुअल में कमा कितना रही थी, करना तो हमने कम कमा कितना रहे हैं। तो बस जो चीज हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या मान लेंगे, एक्स, हम कमा रहे हैं एक्स, और हमारी इनकम दे रखी है क्या, रेशियो गिवन है, दैट इज 4:5 में गिवन है ना, मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन, कितनी 4:5, और हम कमा रहे थे इंटू मैक्स, तो मेरी एक्चुअल इनकम कितनी मान ली हमने, 4x और 5x, सो दैट द रेशियो इज क्या बन गया, 4:5 है। अगर हर एक बंदा ईच ईच मैं भी आप भी सेव कर रहे हैं 50 रुपए, तो हमारे एक्सपेंडिचर कितने आ जाएंगे भाई। टोटल होता क्या है, एक बार बताओ मुझे, मेरे पास टोटल पैसा है, मैं उसमें से कुछ खर्च करूंगा कुछ बचाऊंगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो मेरी टोटल इनकम बन जाएगी। तो मैंने क्या कहा, मेरी इनकम कितनी थी, 4x और 5x, ये हमने कहा था यहाँ। अब मेरे इसमें सेविंग कितनी है, 50-50 रुपए, वो मैं हटा दूं अपनी इनकम में से सेविंग्स, तो क्या बच जाएंगे मेरे एक्सपेंडिचर। तो यानी कि जो इनको सोल्व करके आंसर आएगा वो मेरे आ जाएंगे एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का मेरा रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:9, दोनों को बराबर रख के सोल्व कर दो। 4x-50 डिवाइड बाय 5x-50 इक्वल टू 7:9, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। आई होप आप लोगों को ये चीज तो आती ही होगी। हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 और हमारा ये खत्म। डोंट वरी, प्रैक्टिकल यहाँ के क्वेश्चन सोल्व हैं बुक में, इसलिए मैं आपको यहाँ से रीड आउट करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ही हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक बार मैं आप लोगों को सारा रफली रिवाइज कराऊंगा पेन से लिख के नोटबुक में कि हमने क्या क्या पढ़ा, मैं पहले से लिख के रखूंगा, आप लोगों को आके मैं रीड आउट कर दूंगा, क्योंकि रीजन बीइंग मैं लैपटॉप में नहीं लिख सकता, मेरा लैपटॉप टच नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सारे मैं नोटबुक में सोल्व करूंगा, स्क्रीनशॉट लूंगा, लैपटॉप में सेव करूंगा, आपको वहां से कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस का जो रेशियो था वो है 16:23, यानी 16:23। 2 साल पहले क्या था, लेटर मतलब पहले, लिखा है ना लेटर, इसका मतलब है पहले। देन द प्राइसेस ऑफ द फर्स्ट हाउस हैज इंक्रीज बाय 10%, तो सेकंड के पहले में दे दिया परसेंटेज में इंक्रीज, तो सेकंड का में दे दिया भाई अमाउंट में इंक्रीज हुआ 477, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्राइसेस बिकम 11:20 बन गया प्राइसेस का रेशियो। ओरिजिनल प्राइसेस बताओ वो दोनों हाउस के होंगे क्या, लेट्स ओरिजिनल प्राइस दोनों हाउस का हमने मान ली, जो कि फाइंड आउट करनी होती है x, 16x रेशियो 23x। देन बाय गिवन कंडीशन दोनों हाउस के प्राइसेस क्या थे, दोबारा देख लो, रेशियो देखो 2 इयर्स लेटर, यानी कि 2 साल पहले जब प्राइसेस फर्स्ट हाउस के 10% से इंक्रीज हुए थे। पहले हाउस का प्राइस कितना था, 16x, 16x का 10% से इंक्रीज हुआ था, 16x का 10% इंक्रीज कर दिया, तो टोटल प्राइसेस ये होगा पहले, ठीक है। और सेकंड हाउस का प्राइस कितना लेफ्ट किया हमने, 23x, देख लिया 23x।
और वो अब इंक्रीज कितना हो चुका है, 477 से कर दिया इंक्रीज, और अब उनका रेशियो क्या बन जाएगा, तो रेशियो ऑफ प्राइस बिकम्स 11:20 बन गया प्राइस का रेशियो। तो ये आ गया हमारा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ। मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये मुझे मैसेज कर लेना, डरना मत, हिचकिचाना मत, आई विल देयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, उसके बाद हम करेंगे मजे। आज के लिए हमारा हो गया काम पूरा। अब हम करेंगे कल। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट डोंट वरी अबाउट इट। Find in what ratios will the total wages of a worker was after be increased or decreased if there be a reduction in the number of workers in the ratio and increment in the wages। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड करो किस रेशियो में टोटल वेजेस वर्कर जो हमारे फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनके रेशियो में, क्या रेशियो में रहेगा उनकी वेजेस, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर रिडक्शन आ रहा है, वर्कर्स रिड्यूस हो रहे हैं, और जो बचे उनका हमने वेजेस से इंक्रीमेंट कर दिया इस रेशियो में, तो हमारे किस रेशियो में वेजेस वर्कर्स के इंक्रीज होने वाले हैं या डिक्रीज होने वाले हैं। तो फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स मान में एक्स, और जो उनका वेजेस आ रहे हैं 5। तो टोटल खर्चा कितना हो गया हमारे सर पे, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ वेजेस। अब उसके बाद तो ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, जितने बंदे, हर एक बंदे को सैलरी दी जाएगी, दोनों को गुना कर दो, जितने बंदे जितनी सैलरी, तो मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा, टोटल वेजेस आ जाएंगे। रिडक्शन के बाद बंदे तो चले गए यहाँ से, रिडक्शन हो रहा है किस रेशियो में हो रहा है, 15:11 में। मैंने कहा था ओरिजिनल निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने पहले करा था, रेशियो को उल्टा कर दिया। तो आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन के बाद नंबर ऑफ वर्कर्स ओरिजिनल कितने आ गए, रेशियो को उल्टा कर दिया, 15:11 का 11/15x। और आफ्टर इंक्रीमेंट वेजेस कैसे दिए जाएंगे, इसका भी रेशियो का उल्टा कर दिया, 22:25 का, इस रेशियो का भी उल्टा कर दिया, 22:25 का 25 रुपए रेशियो, तो हमारे ओरिजिनल या बाद वाले वेजेस आ गए। तो टोटल वेजेस कितने आ जाएंगे चेंजेस के बाद, के ऊपर निकाला 11x/15 इंटू में 25/25, तो टोटल सोल्व कर दोगे तो ये हमारे आ जाएंगे टोटल वेजेस चेंजेस के बाद। ठीक है, तो टोटल वेजेस ऑफ वर्कर्स कितने डिक्रीज हो गए, पहले कितने थे, एक्स वाई थे जो हमारे वेजेस शुरू में थे, अब कितने डिक्रीज हो गए, 5/6 एक्स वाई इसमें हमारे डिक्रीज हो गए। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स वाई रेशियो शुरू में था और अब रेशियो था ये, तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो 1:6/5, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 यहाँ आ जाएगा, तो 6:5 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ लिया होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमारे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, 25, ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं सारे समराइज कराऊंगा, आई होप आप लोगों को सभी समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आए डाउट मुझसे पूछ लेना, एंड जो भी आज कराया सारा रिवाइज करके आना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। एंड ना अच्छी लगी हो, जो भी आप लोगों को फीडबैक होगा वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर कमेंट सेक्शन ऑफ मिलता है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे आप भी मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।